आप सभी लोगों का लेट्स रीड ऑनलाइन पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 EVS NCERT हिंदी मीडियम में पार्ट 2 देखने वाले हैं। आज इसका पेज नंबर 5 तक जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेज नंबर 5 तक हो चुका था पार्ट 1 वीडियो में। इसकी चैप्टर बहुत बड़ा है, टोटल पेज 14 है, इसलिए इसको हमें पार्ट में बांटना पड़ा है ना। तो अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 वीडियो में। EVS NCERT हिंदी मीडियम का क्लास 5 का पार्ट 1 वीडियो में पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 6 से। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ कहा कैसे दिखा क्या दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसे होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। इस वीडियो में जो भी है आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप देखें यहाँ, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ों पर होती हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ये जो लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, कॉपी मेरी वीडियो जब भी आप देखने बैठें तो ये जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल समरी है एक। और आप कॉपी किताब लेकर अगर बैठते हैं तो मेरी जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन करते हैं उन सभी लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लें। इस तरह से आप वीडियो भी देख लेंगे, सुन लेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, इसलिए इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम पेज में देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको देखेंगे। यहाँ कहा तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? तो डिफरेंस होगा, तो वो बच्चों को बताने के लिए यहाँ बताया गया है। अब नेक्स्ट है यहाँ शिक्षक संकेत में कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझ में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने के दायरे में अंतर आता है। बिल्कुल, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज में कहा है अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो कभी नहीं कर पाते हो? ठीक है, ये बच्चों की थिंकिंग के बारे में, उसके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यहाँ पे बताया गया है।
अब यहाँ का चील, बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना। सीटेट में हर एक ऑल्टेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कोई जो एकेडमिक स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने जहन नशी कर लें कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या कहा यहाँ कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी, ये तीनों चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं आप उसी का नोट्स उसका तैयार कर लें। नेक्स्ट पॉइंट का, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी। नेक्स्ट है, अब इसके बाद कहा है मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे चित्र ये दिखाया गया है, ये आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, बिल्कुल कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, हर एक चीज़ को, जैसे कि उल्लू है ना, हर एक चीज़ को क्या देखते हैं वो सफ़ेद और काली ही देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा, कितने तेज़ हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो, यहाँ पे कहा 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारी बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। नेक्स्ट कहा, करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने, किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता करें। जी हाँ, ये एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ का है कि एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर होगा। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है जिसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपका इस तरह से पूरा का पूरा ईवीएस नोट्स तैयार हो जाएगा, है ना। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। ज़मीन पर हुए कंपन को, सांप को कोई कान नहीं होता है लेकिन जो ज़मीन पे कंपन होता है ना उसको वो सुन पाता है। उसी कंपन से वो समझ पाता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और क्या आवाज़ कर रही है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है।
इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग ख़तरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर से निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखनी है कि लंगूर पास आती मुसीबत को, है ना, लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालता है। कौन जानवर है वो जो एक ख़ास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है मुसीबतों से बचने के लिए? तो कहेंगे वो लंगूर जानवर है। वो कौन सा जानवर है? वो है लंगूर। इस बात को नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। ओके, ये एग्जामिनेशन में पूछता है कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी मुसीबत को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को उस संदेश देता है, उस मुसीबत से वो बचाता है उसको। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहा। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ से भी इस बात को याद रखेंगे। जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है जंगल में रहने वाले लोगों को, जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। जो जंगलों में रहते हैं और जो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे समझ जाते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे से भी 2 पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके रखेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यह कहा कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई, है ना, जिससे वो अपने इलाके खाली करवा दिए और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से जान बचा पाए। तो सबसे पहले है कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों को ये भी समझना होगा कि वो जानवर किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पेज नंबर आज 9 तक करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 14 तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 14 तक कवर करेंगे, जो कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आज हम फिर इतना ही तक रहने देते हैं। देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे पेज नंबर 9 दिख रहा है, और भी इसके बाद वीडियो है, तो वो सभी में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है वहाँ स्लोथ के इसके बाद वाले में जिक्र किया गया है, तो उन सभी को हम देखेंगे। अगर इतना तक आप लोग अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।